हेलो गाइस, अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हो और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जिसमें आपको इजीली काम भी मिल जाए और पीआर भी मिल जाए, वो सब छोड़िए। पुर्तगाल में ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है जहाँ पे आपको बिना वर्क वीज़ा भी पुर्तगाल में जाने और रहने की अनुमति मिल जाती है। और अगर ऐसे फॉरेन कैंडिडेट आप यूरोपियन कोई कंट्री में जाना चाहते हो और सेटल होना चाहते हो, तो पुर्तगाल से बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, माल्टा में हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पीआर नहीं मिलती है। तो वो अल्टीमेटली पुर्तगाल में आके ही काम करना चालू करते हैं। यहाँ पे आपकी वेजेस 750 यूरो से चालू हो जाती है और अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीना तक कमाई कर सकते हो। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनमें आप बिना जॉब ऑफर के पुर्तगाल में रह सकते हो। तो अगर आप यूरोप में जाने के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा जिसमें आपको इजीली यूरोप में इमिग्रेट होने को मिल सकता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है या आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अब गाइस, सबसे पहले हम चालू करते हैं टूरिस्ट वीज़ा से। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि हम पुर्तगाल में अगर टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं तो क्या हमें जॉब मिल सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, टूरिस्ट वीज़ा का चार्ज कितना लगता है और हम कितने टाइम तक मैक्सिमम रह सकते हैं। तो गाइस, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में पुर्तगाल में जा रहे हो तो मैक्सिमम आप 3 मंथ तक रह सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। एक रहता है शॉर्ट टर्म, दूसरा रहता है लॉन्ग टर्म। जब आप पहली बार जाते हो तो आपको शॉर्ट टर्म का ही मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 3 मंथ तक ही वैलिड रह सकता है। उसके बाद आप जब मल्टीपल टाइम विजिट कर चुके हो तो आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा भी मिल सकता है। तो ये जो लॉन्ग स्टे शेनेजन वीज़ा है, ये 1 साल का, 3 साल का और 5 साल तक का हो सकता है। और इसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी बोलते हैं। इसमें आप कितनी बार भी चाहो पुर्तगाल में आके रह सकते हो। पुर्तगाल ही नहीं, आप कोई भी शेनेजन कंट्री, जो 27 शेनेजन कंट्रीज है, आप वहाँ पे रह सकते हो। अब टूरिस्ट वीज़ा का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपको 90-180 रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप 6 महीने में मैक्सिमम 3 महीने ही रह सकते हो, फिर आपको वापस अपनी कंट्री आना पड़ता है। ये सबसे ईजीएस्ट वीज़ा रहता है। इसका जो चार्ज है वो 50 यूरो से चालू हो जाता है। मतलब इंडियन करेंसी में टैक्सेस मिला के 4000 के आसपास आपको पड़ता है। इसके बाद पुर्तगाल ने एक नया वीज़ा लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा में आपको 4 महीने तक रहने की अनुमति मिलती है। आप रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको वर्क परमिट भी बहुत इजीली मिल सकता है। और ये जो 4 महीने का आपको वीज़ा मिलता है, इसको आप अगले 2 महीने तक और एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब ये जो जॉब सीकर वीज़ा है, इसमें आप मैक्सिमम 6 महीने तक रुक सकते हो। इसमें आपको एक बिगर क्राइटेरिया बताना पड़ता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है खुद को सपोर्ट करने के लिए। मतलब आपको 705 यूरो एंड अबाव अपने बैंक अकाउंट में बताने पड़ेंगे पर मंथ। और इसमें ऑब्वियसली जो नॉर्मल वेरिफिकेशंस होते हैं वो भी होंगे, जैसे आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको प्रूफ ऑफ फंड बताना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पर मंथ आपको 705 यूरो बताना पड़ेगा। अब अगर आप डायरेक्टली 6 महीने तक रहने की सोच रहे हो तो आप अपने बैंक अकाउंट में 4000 यूरो या उससे ज़्यादा रखिए। गाइस, पुर्तगाल का क्लाइमेट अच्छा है तो आप पुर्तगाल में जाके रह भी सकते हो, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक दूसरे वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं D7 वीज़ा। इसको पैसिव इनकम वीज़ा भी बोलते हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी बोलते हैं, रिटायरमेंट वीज़ा भी बोलते हैं। ये वीज़ा में आपको पुर्तगाल में रहने की अनुमति मिल जाती है। और इस वीज़ा की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप साल भर रह सकते हो और आप उसको रिन्यू भी इजीली करवा सकते हो। और इसमें या तो आपको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा विच शुड बी आउटसाइड पुर्तगाल। तो अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनकम आ रही है या आपको कोई फैमिली बिजनेस है, आप उसकी इनकम बता सकते हो। अगर आप कोई इनकम नहीं बता पा रहे हो तो आप एक सरप्लस फंड बता सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। अब मान लीजिए आप D7 वीज़ा लेना चाहते हो और आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो आपको ईजिली मिल जाएगा, बट उसमें आपको 1 साल का फंड बताना ज़रूरी है। आपको 705 यूरो पर मंथ बताना पड़ेगा, जो कि साल भर का हो जाता है 8460 यूरो। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, या तो आप ये बताओगे
कि आपकी 705 यूरो एंड अबव सैलरी आती है या पैसिव इनकम आता है, या फिर आप डायरेक्टली फ़ंड डिपॉजिट करके दिखा सकते हो पूरे साल भर का। और ये रिन्यू भी इजीली हो जाता है। पहली बार आपको 1 साल का मिलता है, उसके बाद जब आप रिन्यू करवाते हो तो आप 2 साल का रिन्यू करवा सकते हो, फिर से आप रिन्यू करवा सकते हो 2 साल का। जब आपको 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई करते हो। इस वीज़ा के थ्रू पीआर भी बहुत ईजीली मिल जाती है लोगों को। जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है कि जो आप 5 साल रहे हो, 5 साल में 3 साल से ज़्यादा का आपका स्टे होना ज़रूरी है। मतलब हर साल आपको 7 मंथ या उससे ज़्यादा का स्टे रखना पड़ेगा पुर्तगाल में। जब आपको 5 साल में पीआर मिल जाती है, उसके बाद आप 1 साल और रुक सकते हो और सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, पूरे यूरोप में सिटीज़नशिप मिलना सबसे आसान पुर्तगाल में ही है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट यूरोप में काफ़ी सारे लोग जो इटली में या फ्रांस में या माल्टा में काम कर रहे हैं, उनको पीआर वहाँ पे नहीं मिलती है या उनको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो वो पुर्तगाल में आके रहना चालू कर देते हैं। 5 साल के बाद जब उनको पीआर मिल जाती है, फिर वो कोई भी यूरोपियन कंट्री में काम कर सकते हैं, कोई भी शेनेजन कंट्री में। और पुर्तगाल का पासपोर्ट बहुत ही अच्छा है। पुर्तगाल के पासपोर्ट के और भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का लुत्फ़ उठाने को मिलता है। आप बहुत ही कम ब्याज दरों में प्रॉपर्टी उठा सकते हो। पुर्तगाल में करेंटली 5 या 5.5% का होम लोन चल रहा है। इसमें आपको डाउन पेमेंट भी बहुत कम बतानी पड़ती है। मिनिमम 5% डाउन पेमेंट बताकर आप अच्छी सी प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हो। यहाँ का क्रेडिट सिस्टम भी बहुत लीनियंट है। और सबसे बढ़िया एडवांटेज जो मुझे पुर्तगाल का लगता है कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारी बीचेस मिलेगी तो आपका मन लगा रहेगा। और अगर आप होटल इंडस्ट्री में, सुपरमार्केट्स में या कोई टूरिज़्म रिलेटेड काम करना चाहते हो, या आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना जानते हो, तो पुर्तगाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ काम कर रहे हो, जैसे नर्सेस, केयर गिवर्स, बेबी सिटर्स, नैनीज, फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, सर्जन हो, हर प्रकार के काम यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, या आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, हर प्रकार के काम अवेलेबल है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी काम ढूंढना है तो आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको रिस्पॉन्सेस नहीं आते, क्योंकि आप कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब तक आप अपनी जॉब प्रोफाइल अच्छे से नहीं बताते हो, अपनी प्रोफेशनलिज्म नहीं बताते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो सीवी है वो कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। आजकल एचआर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वो कीवर्ड के बेसिस पर ही फ़िल्टर कर लेते हैं और शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो अगर वो कीवर्ड्स आपके सीवी में अवेलेबल नहीं है तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाते हो विदाउट इवन गेटिंग द सीवी टू द एचआर साइड। गाइस, D7 वीज़ा पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो, आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। D7 वीज़ा का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। या तो आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो विच इज़ आउटसाइड पोर्चुगल, या आप एक प्रूफ ऑफ फंड बता दीजिए। मान लीजिए अगर आप 1 साल तक रुकते हो तो आप 1 साल का सरप्लस फंड बता सकते हो और आपको इजीली D7 वीज़ा मिल जाता है। एक बात ध्यान में रखिए, D7 वीज़ा सिर्फ आपको रहने की अनुमति देता है। आप कोई भी अपना काम कर सकते हो जो पुर्तगाल से बाहर का है। अब मान लीजिए अगर आपको पुर्तगाल में जॉब चाहिए तो आपको पहले जॉब ढूंढना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा इनिशिएट होगा। D7 वीज़ा आपके लिए लॉन्ग स्टे रेजिडेंस वीज़ा हो जाता है, जिन लोगों की खुद की सोर्स ऑफ इनकम है और जो पुर्तगाल में पीआर लेना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पुर्तगाल में एक और वीज़ा बहुत फेमस है जिसको बोला जाता है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा को लेने के भी डिफरेंट क्राइटेरिया से सबसे बढ़िया क्राइटेरिया है परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो पुर्तगाल में जिसकी वैल्यूएशन 400,000 यूरो एंड अबव हो। जब आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव हो जाती है फिर आपको गोल्डन वीज़ा इजीली मिल सकता है, जो कि 5 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है गोल्डन वीज़ा के लिए। एक और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्टली 1.5 मिलियन यूरो पुर्तगीज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हो तो आपको 5 साल का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है बहुत ही आसानी से। इसके अलावा और भी तरीके हैं गोल्डन वीज़ा के, ऑन द परचेस ऑफ बॉन्ड्स, इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 10 पीपल और मोर। ये सारे क्राइटेरिया से अगर आप चाहते हो कि गोल्डन वीज़ा पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो गाइस, अभी इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे तरीके बता दिए जिनमें आप पुर्तगाल में जा सकते हो बिना वर्क वीज़ा के। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले मैंने आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताया,
फिर मैंने आपको जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बताया, फिर मैंने आपको D7 वीज़ा के बारे में बताया, फिर मैंने आपको गोल्डन वीज़ा के बारे में बताया। हर प्रकार का वीज़ा अवेलेबल है, आप इनके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जिस भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपको क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है। D7 एंड जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर मेरे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। गोल्डन वीज़ा पे मेरा वीडियो जल्दी आने वाला है। एंड गाइस, अगर आप पुर्तगाल में जाके काम करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको काम भी इजीली मिल सकता है। आप ऑनलाइन बेस्ड ही अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए बस आपको चाहिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CVN कवर लेटर। काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्सेस आते हैं, आपको भी आ जाएगा। पुर्तगाल में आपकी जो सैलरी है वो 750 यूरो से चालू होती है। थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आप 1200 यूरो 1500 यूरो कमा सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पुर्तगाल में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी चल रही है। अगर आप चाहते हो कि मैं जॉब रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊँ पोर्चुगल के लिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि इस टाइप के और वीडियोस आए, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो पुर्तगाल के रिलेटेड भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।